मुंह को खोले तो अर्जुन ने देखा कि जो जिससे लड़ना हो तो उसके किसी दांत में फंसा हुआ है या तो सीधा अंदर जा रहा है, तो लड़ेंगे किससे? तो आज हम और आप यहाँ हैं, कल कहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं काल के कराल के गाल में आना है, क्योंकि किसी भी स्टेशन पे हम पकड़ा सकते हैं, क्योंकि टिकट नहीं है हमारे पास। कहने का तात्पर्य ये समझाने की बात, समझने की बात एक तरफ, लेकिन अध्यात्म वेदांत श्रीमद् भगवद गीता हमें ये बताती है कि आप टिकट लो और ट्रेन पे चढ़ो, जागो और भागो। वेदांत कहती है आलस्य का कोई जगह नहीं है अध्यात्म में, जागो और भागो। तब क्या होगा? कार्चंतम कर्म नाम सिद्धि यजंत ये देवता सिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिम भवति कर्मज। सिद्धि अवश्यम भावी है, क्योंकि आप अगर किसी देवता की पूजा करते हो, थोड़ा सा मैं टेक्निकल जाऊं तो थोड़ा सा 5 मिनट और लूंगा। 4 चीज की हम पूजा करते हैं, या तो हमारा जो गोल होता है, गोल मतलब हमारा जो ध्येय होता है, वो 4 तरीके से। पहला देवता, दूसरा यक्ष, तीसरा राक्षस और चौथा असुर। थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लो। देवता श्रेष्ठ ध्येय जो होता है हमारा, वो देवता है। इसलिए जितने भी देवी देवता हैं उनके हाथ में आप देखोगे शस्त्र और शास्त्र दोनों होते हैं, और अगर आपका ध्येय उत्तम है तो शस्त्र से भी काम नहीं चलेगा और शास्त्र से भी काम नहीं चलेगा, दोनों होना चाहिए आपके पास। शस्त्र और शास्त्र का सामंजस्य ही आपको पौरुष देता है। इसलिए एक हाथ में अगर तलवार है किसी को, तो दूसरे हाथ में पुस्तक भी है। शंख चक्र गदा पद्म, विष्णु का 4 हाथ। शंख चक्र गदा पद्म क्या सिंबलाइज करता है, थोड़ा सा समझिएगा। शंख क्या है, चक्र क्या है, गदा क्या है, पद्म क्या है? ये और कुछ भी नहीं है। यो यो यम यम तनु भक्ता श्रद्धा अर्जित अरहसी। अभी मैंने बोला 21 नंबर का श्लोक, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा ताम ए बहामी हम। भगवान बोलते हैं तुम्हारी जैसी श्रद्धा मेरा हाथ वैसा उठेगा। तुम्हारी श्रद्धा बहुत अच्छा, शंख पद्म मिलेगा तुम्हें। पद्म मतलब पुष्प, पुष्प मतलब अच्छे फल मिलेंगे। अगर तुम्हारा थोड़ा सा नीचे गया तो शंख बजेगा। शंख बजेगा मतलब वार्निंग मिलेगी आपको, यू आर डूइंग गड़बड़, समझ जाओ। नहीं तो शंख बजा। शंख कब बजता है? जब अलार्मिंग स्थिति होता है तो शंख बजता है। पांडव कौरव आमने सामने और सबने अपना अपना शंख बजाया। भीष्म ने अपना शंख बजाया, कृष्ण ने अपना शंख बजाया, अर्जुन ने अपना शंख बजाया, भीम ने, सबने अपना अपना शंख बजाया। मतलब अब लड़ूंगा, दंड मिलेगा। तो शंख तब बजेगा जब आप अपनी जिंदगी में कोई भी गलत काम कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं। लेकिन जब कर चुका अपने गलत काम, तो फिर शंख से काम नहीं चलेगा, फिर चक्र चलेगा, गदा चलेगा। अगर छोटी मोटी गलती है तो गदा से काम चला लेंगे भगवान जी, 2-4 गदा देके आपको शारीरिक कष्ट पहुंचा के छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपका गलती बहुत ज्यादा है तो फिर गदा से भी काम नहीं चलेगा, फिर चक्र चलेगा। कंस का बध, और जितने लोगों का बध हुआ है चक्र से बध हुआ है। कहने का तात्पर्य ये सिंबलाइज करता है हमारे कर्म फलों को। भले भगवान के पास वो 4 है, लेकिन वो चारों हमको ही मिलना है, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। शंख भी हमें ही मिलेगा, चक्र भी हमें ही मिलेगा, गदा भी हमें ही मिलेगा, और पद्म भी हमें ही मिलेगा। और इसी को अगर आप समझते हैं, हम समझते हैं, तो शायद जिंदगी में एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। बुद्ध पुरुष जो है, अभी महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अपना आश्रम जा रहा था प्रवचन करके कहीं से। वो एक गरीब बस्ती ना बोलूं, एक जंगली बस्ती से जा रहा था जहां सारे जंगली लोग रहते थे। एक जंगली व्यक्ति शराब पी के एक गटर में गिरा हुआ था, और महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ निकला उस रास्ते से। महात्मा बुद्ध निकल गए उसको देख के। पीछे का जो शिष्य था बोलता है व्हाट ए कंडीशन, व्हाट ए कंडीशन।
क्या स्थिति है इसका, क्या स्थिति है इसका। बुद्ध पीछे देखते हैं उसको और बोलते हैं तुम्हारी भी यही स्थिति है, बोल के चले गए। अभी ये पांचों जो शिष्य थे बोला हाँ मैं इतना बड़ा पंडित बुद्ध का शिष्य, ये गटर में गिरा हुआ एक शराबी, और ये बोलते हैं कि तुम्हारा भी यही स्थिति है, मतलब मैं भी ऐसा ही गटर में गिरा हुआ। पांचों को रहा नहीं गया। जैसे मठ पहुंचा बोला भगवान शंका का समाधान करो। बोला क्या? बोला वो गिरा हुआ है, वो दारू पिए हुए है, गटर में गिरा हुआ है, गंदे पानी नाले में गिरा है। तो हमने बोला व्हाट ए कंडीशन, व्हाट ए पिटी सिचुएशन, क्या दयनीय स्थिति है इसका। तो आपने घूम के हमको बोला जो कि इतना श्रेष्ठ आपका शिष्य है, बुद्ध के 5 शिष्य श्रेष्ठ शिष्य है, आप बोल दो कि तुम्हारी भी यही स्थिति, मतलब क्या? बोला देखो हमारी जिंदगी के 3 अवस्था या तो 4 अवस्था, एक मैंने कल बात किया या परसों, स्वप्न, दूसरा नींद, तीसरा जागृत और चौथा तुर्यावस्था, बात किया था मैंने। तो जो व्यक्ति उस नाली में गिरा हुआ है, हो सकता है वो स्वप्न या तो नींद की अवस्था में हो, लेकिन हम सारे जीव जागृत अवस्था में होते हुए इस माया रूपी नाले में वासना रूपी दारू पी के तो सोए ही हैं। और हमको देख कौन रहा है? जो तुर्यावस्था है, जो बुद्ध को प्राप्त कर लिया, जो बौद्ध को प्राप्त कर लिया, जो बुद्धि को प्राप्त कर लिया, वो हमको ऐसा ही देखता है जैसा हम उस गटर में गिरे हुए व्यक्ति को देखते हैं। तो हमारे और उसमें कोई ज्यादा फर्क है ही नहीं। स्वप्न में एक व्यक्ति कितना भी अच्छा देखे, हम करोड़पति बन गए, हम अरबपति बन गए, हम खरबपति बन गए, लेकिन जो व्यक्ति जगा हुआ है उसके लिए उस स्वप्न का कोई वैल्यू नहीं, और वैल्यू उसी समय खत्म हो जाता है जब व्यक्ति जग जाता है। जैसे व्यक्ति जगता है वो स्वप्न खत्म हो जाता है। इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा जब कर्म अकर्म और विकर्म पे आऊंगा। तो आज मैं कर्म और अकर्म और विकर्म पे पहुंचूंगा या नहीं मालूम नहीं हमको, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात हम करेंगे। अभी हम 12 नंबर श्लोक तक ही हैं। 13, 14, 15, 16 ये सब जब आगे आएगी तो बात करेंगे। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना श्लोक हमने कवर कर लिया। अभी जागृत अवस्था का मतलब ये होता है ज्ञान की अवस्था, तुर्यावस्था का ये मतलब होता है मोक्ष की अवस्था, स्वप्न अवस्था का ये मतलब होता है कि हम जागृत अवस्था और नींद की अवस्था के बीच में हैं, और जो सो गया वो खो गया। सो गया मतलब अनकॉन्शियसनेस, सपना की अवस्था को सबकॉन्शियसनेस, जगे हुए अवस्था को कॉन्शियसनेस, और तुर्यावस्था को सुपर कॉन्शियसनेस। तो जब आप सुपर कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर लेते हो, जब आप तुर्यावस्था को प्राप्त कर लो, 3 अवस्था 3 गुण, तुर्यावस्था जो है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से जब आप ऊपर चले जाते हैं, 3 अवस्था, सोने की अवस्था, सपने की अवस्था और जागृत अवस्था, ये तीनों से जब ऊपर हो जाते हैं उस अवस्था को तुर्यावस्था कहते हैं। भगवान श्री राम को तुर्यावस्था कहते हैं, कोई भी ब्रह्म को तुर्यावस्था कहता है, कोई भी श्रेष्ठ को तुर्यावस्था कहता है। मैं कल बात किया था। तो जब आप इसको दूसरे तरीके से समझो, एक रूम में 10 व्यक्ति सोया हुआ है और उसमें कोई एक व्यक्ति जग गया, तो जो जगा व्यक्ति वो जान रहा है कि ये 9 सोया हुआ है, लेकिन जो 9 व्यक्ति सोया हुआ है उसको ये नहीं मालूम है कि 10वां जगा हुआ है। थोड़ा सा गूढ़ बात है, समझने से समझ जाएंगे। तो जो व्यक्ति सोया हुआ है उसे मालूम नहीं कि जो व्यक्ति जगा है वो जगा है कि नहीं, लेकिन जो व्यक्ति जगा हुआ है उसे मालूम है कि कौन व्यक्ति सोया हुआ है। इसी तरह से हम जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, हमारे में जो लोग ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो ब्रह्म विद्या को जान गए हैं, जो ब्रह्म को समझ गए हैं, जो ईश्वर को समझ गए हैं, जो श्रेष्ठ को समझ गए हैं, जो उस कार्य को समझ गए, कर्म को समझ गए जो श्रेष्ठ है, तो फिर उसको पता चलता कि बाकी लोग तो निम्न कार्यों में ही पड़ा हुआ है। अभी धन दौलत पैसा ये खराब चीज नहीं है। मैं बात कल किया था कर्म की उत्पत्ति का बात किया था। कर्म वासना से उत्पन्न होता है, वासना
इच्छा में परिवर्तित होता है, इच्छा कर्म में परिवर्तित होता है, लेकिन वासना सारे कर्म में परिवर्तित नहीं होते। चना आपका घर में सालों साल रखा रहे, वो अंकुरित नहीं होगा, लेकिन उसी चना को एक पोटली में बांध के उसमें पानी डाल के उसको रात भर रख दो, सुबह उसमें अंकुरन आ जाएगा। फिर से मैं बोलता हूं, चना आपके घर में सालों साल पड़ा हो, उसमें अंकुरन नहीं आएगा। चना, उसी चना को पोटली में बांध के पानी का छींटा डाल के रात में रख दो, सुबह वो अंकुरित हो जाता है और हम लोग खाते हैं उसको। मतलब क्या हुआ, चना में वासना थी अंकुरन का, लेकिन अनुकूल माहौल नहीं मिल रहा था, वो पानी नहीं मिल रहा था उसको, इसलिए उसमें अंकुरन नहीं आ रहा था। और हमारे और आपके अंदर भी अनेक वासनाएं हैं। कल हमने बात की थी इस पे। एक बच्चे के अंदर भी शादी की वासना है, एक जवान व्यक्ति में भी बूढ़ा होने की वासना है, एक बूढ़े आदमी में भी मोक्ष पाने की वासना है, लेकिन कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। और वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मतलब अनुकूल वातावरण, वो अनुकूल वातावरण जिस समय उसको मिल जाए, वो वासना कर्म में परिवर्तित हो जाता है। एक व्यक्ति न्यूयॉर्क से फ्लाइट पे चलता है, दिल्ली आता है, 18 घंटे का फ्लाइट है। बीच में या तो आप लंदन में रुक जाओ, या तो आप यूए में रुक जाओ, या तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पे रुक जाओ, कहीं भी रुक जाओ। एक बीच में 9 घंटे के बाद एक ब्रेक होता है 2 घंटे का। आप जब आ रहे हो न्यूयॉर्क से, तो आपको बोला कि भाई इस बार वहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट में दारू फ्री मिलता है, शराब फ्री मिलता है, लेकिन उस दिन कोई भी कार्य से, कोई भी कारण से दारू बंद था और बोला कि आपको दारू मिलेगा। मेरे बगल में एक सरदार जी बैठे हुए थे, मैं यूएस से इंडिया वापस आ रहा था, लंदन में रुकना था फ्लाइट को, 2 घंटे के बाद फिर लंदन से हमको बॉम्बे में उतरना था, 9 घंटे का फ्लाइट है। तो वो व्यक्ति सरदार जी दारू उसको चाहिए, उसके बिना उसका काम चलता नहीं, लेकिन उस दिन वो चुपचाप बैठा हुआ था मेरे साथ, ऐसे बात चल रहा था। बोला नहीं दारू पीने का ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि उस फ्लाइट में उस दिन दारू बैन था, और बोला कि अगर आपको दारू पीना है तो आपको पैसा दे के पीना पड़ेगा, डॉलर पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको दारू मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है, बट फ्री में नहीं मिलेगा जो हर बार मिलता है। तो उसने, मैं बोला सरदार जी लीजिए आप। नहीं मैं दारू पी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, चलता है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लंदन में उतरे, वहाँ पे फ्लाइट डिले हो गई, 2 घंटा की जगह पे 8 घंटा का फ्लाइट डिले हुआ। फिर फ्लाइट में जब बैठा सब, तो एक अनाउंसमेंट हुआ कि चूंकि डिले हो गया है, आप लोगों को असुविधा हुआ, उसके लिए हमें खेद है, और अभी यहाँ से बॉम्बे तक दारू फ्री है, बिकॉज आप लोग बैठे हुए थे, तो वो कंपनसेट करने के लिए दारू फ्री है। अभी सरदार जी बैठे, हम भी बैठा, सीट वही था, वो सरदार जी जो लंदन से शुरू किया बॉम्बे तक दारू पीते ही रहा। वासना अंकुरित तभी होगी जब माहौल अनुकूल हो। जब वो यूएस से चला था तो वासना दारू पीने की उसके अंदर थी ही, लेकिन वातावरण अनुकूल नहीं था, क्योंकि पैसा देना पड़ रहा था। और वही जब लंदन से बॉम्बे की फ्लाइट में फ्री का दारू मिला, तो वासना थी ही दारू पीने का, लेकिन माहौल अनुकूल मिला, फ्री में पीना है, तो दबा के दारू पिया सरदार जी ने। कहानी अपनी जगह, वेदांत इसी बात को कहती है कि हम सभी में वासना है। कारछंतम कर्मणाम सिद्धि यजंत यही देवता, जो वासना आपके पास है, अगर आप ऐसे देवता की पूजा करते हैं, सिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिम भवति कर्मजा, मिलेगा आपको उसका फल, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अभी थोड़ा सा देखें, 2 तरह का फल, 2 तरह की सफलता हमारे पास है, सांसारिक सफलता, आध्यात्मिक सफलता। सांसारिक सफलता, आध्यात्मिक सफलता। तो ये जो श्लोक है कि जिस देवता की आप पूजा करोगे आपको वैसा फल मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो अभी सांसारिक सफलता आसान है या आध्यात्मिक सफलता आसान है? मैंने पहले दिन बात किया था, भगवान बनना आसान है या IAS IPS बनना आसान है? भगवान बनना आसान है या तो प्रिंसिपल बनना आसान है? भगवान बनना आसान है या प्राइम मिनिस्टर बनना आसान है?
तो शायद आप लोग क्या बोलोगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन वेदांत कहती है कि भगवान बनना सबसे आसान है। सबसे आसान इस दुनिया में अगर कोई कर्म है, कोई काम है, कोई चीज है तो भगवान है। क्योंकि भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान स्थिति है। भगवान भाव है, भाववाचक है भगवान, भगवान व्यक्तिवाचक नहीं है। तो सांसारिक सफलता का मतलब इच्छा की पूर्ति होना, इच्छा पूरा होना। आध्यात्मिक सफलता मतलब इच्छा खत्म होना। ध्यान दीजिए, सांसारिक सफलता का मतलब इच्छा की पूर्ति होना। और ये गारंटी भगवान नहीं दे रहे हैं कि एक इच्छा पूरी होने के बाद तुम्हारी दूसरी इच्छा नहीं होगी, इसकी गारंटी भगवान नहीं दे रहे। वो बोल रहे हैं तुम्हारे ऊपर है। और आप दुनिया का कोई भी व्यक्ति बता दो जिससे कि सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा है, दूसरी इच्छा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसे सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा है। इच्छा वो ऊंट है जो कभी एक साथ सोता ही नहीं है। एक राजा ने एक आदमी को बोला कि तुमको मैं 5,000 रुपया दूंगा, तुम मेरा ये जो 12 ऊंट है ना इसको रात भर सुला के रखना। उसने बोला बहुत आसान काम है, ये क्या है? सोना सुलाना कौन काम है? ऊंट का स्वभाव होता है कि वो कभी भी पूरा ऊंट एक साथ सोएगा नहीं। अभी वो रात में ऊंट को सुलाने की कोशिश करता था तो 10 ऊंट सोता था, दो ऊंट खड़ा हो जाता था। फिर वो दोनों को सुलाता था, तीसरा ऊंट खड़ा हो जाता था। रात भर वो मेहनत करते रहा, लेकिन 12 का 12 ऊंट एक साथ सोया ही नहीं। हमारे अंदर जो इच्छा है ना वही ऊंट है। कभी भी सारी इच्छाएं आपकी समाप्त होगी ही नहीं। कोई न कोई इच्छा आपकी जगी रहेगी ही रहेगी। इसलिए भगवान ने बोला कि सांसारिक सुख या तो सांसारिक सफलता का मतलब होता है इच्छा की पूर्ति, लेकिन आध्यात्मिक सफलता का मतलब होता है इच्छा की समाप्ति। इच्छा है ही नहीं आपको, और जिस दिन आपकी वासना खत्म हो जाती है आपको ईश्वर मिल जाता है। जिस दिन आपकी वासना खत्म हो जाती है आपको ईश्वर मिल जाता है। अभी देखें, एक मिनट। शील्ड जीत के आया। अच्छा, शील्ड जीत लिया, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। तो अभी ये लोग फाइनल मैच खेला है, हमारे गांव के क्रिकेट के खिलाड़ी, और ये लोगों ने फाइनल में शील्ड जीत के आया। तो आप लोग ताली बजा दें इनकी सफलता के लिए। और अभी देखें, ये शील्ड इन लोगों के लिए भगवान है। अभी अगर आप अध्यात्म से इसको जोड़ें तो ये शील्ड जो इन्होंने जीता, ये क्या खोजने गया था उस मैच में? उस मैच में जीत को खोजने गया था, और वो जीत की स्थिति ही भगवान की स्थिति है खिलाड़ी के लिए। खिलाड़ी मैदान में जाता किसको खोजने के लिए? जीत को, और वो जीत ही भगवान है उसके लिए। विद्यार्थी क्लास में जाता किसके लिए? परीक्षा पास करने के लिए, और उसका रिजल्ट ही भगवान है उसके लिए। हम व्यवसाय करते किसके लिए हैं? प्रॉफिट के लिए, और प्रॉफिट ही भगवान है उसके लिए। हम नौकरी करते किसके लिए हैं? प्रमोशन पाने के लिए, अच्छा पैसा पाने के लिए, अच्छा पोस्ट पाने के लिए, और वही भगवान है उसके लिए। अभी तो बिल्कुल क्लियर है कि भगवान क्या है और भगवान को पाना कितना आसान है। तो दूसरी बात, हम विषय वस्तु पे आ जाए। सांसारिक सफलता दिखती है, आध्यात्मिक सफलता दिखती नहीं है, वो एक आंतरिक स्थिति है। सांसारिक सफलता के लिए हमें गुरु, माँ, पिता, समाज, परिवार बच्चे से बताता है तुमको पढ़ना है, तुमको नौकरी करना है, तुमको बिजनेस करना है, तुमको बड़ा आदमी बनना है, तुमको पैसा कमाना है, तुमको नाम कमाना है, तुमको काम कमाना है। सांसारिक सफलता के लिए बच्चे से हमें बताया जाता है, लेकिन आपको आध्यात्मिक सफलता के लिए मरने दम तक कोई कुछ नहीं बताएगा। चौथी बात,
संसारिक सफलता क्षिप्रम है। क्षिप्रम मतलब तुरंत, विद इन सेकेंड। इसलिए वो श्लोक 12वां जो है वो है क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिम भवति कर्मजा। क्योंकि आप खोज क्या रहे हो? आप सांसारिक सफलता खोज रहे हो। आप खोज क्या रहे हो? आप संसार के चीज को खोज रहे हो। आप खोज क्या रहे हो? संसार के विषय वस्तु को खोज रहे हो, तो तुरंत मिलेगा। आप यहां से 10 मीटर दूर पे जाके मिश्री का एक ढेला रख दो, विद इन ए सेकेंड वहां पे चींटी पहुंच जाएगी। विद इन ए सेकेंड, टाइम भी नहीं लगेगा उसको। कैसे? सांसारिक सफलता है, तुरंत वो चींटी वहां पहुंच जाएगी। तो सांसारिक सफलता जो है क्षिप्रम है, तुरंत। लेकिन आध्यात्मिक सफलता क्षिप्रम नहीं है। आध्यात्मिक सफलता तुरंत नहीं मिलती है। आध्यात्मिक सफलता कोई राह चलते कोई मंजिल वाली बात है नहीं। आध्यात्मिक सफलता पाने के लिए आपको कर्म, ज्ञान, भक्ति ये समझना पड़ेगा। और ये समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। ये आप समझो कि हम जीव हैं, हम जीव दो चीज से बने हैं, जड़ और चेतन। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। आत्मा चेतन है, बाकी ये शरीर, शरीर के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, वासना, और इसके चलते ही हम कठपुतली ऐसा नाच रहे हैं। एक प्रकरण है, मैं बताऊंगा। इसका नाम है नाट्य नर्तकी प्रकरण। ये साउथ का एक बहुत ही प्रख्यात बुक है, ड्रामा जिसको बोलते हैं। और उसमें होता ये है कि एक स्टेज है, स्टेज के ऊपर में एक तरफ म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, उस दूसरे तरफ पे डायरेक्टर बैठे हुए हैं, और एक नर्तकी नाचने वाली, बहुत अच्छा ड्रेस, मेकअप, लिपस्टिक, पाउडर सब लगा के नाच रही है। और उसके ऊपर में एक बल्ब, एक लाइट, बहुत प्रकाश वाला बल्ब जल रहा है। ये है नर्तकी नाट्य प्रकरण। साउथ का बहुत विख्यात किताब है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। और वो नर्तकी उस म्यूजिक पे, उस डायरेक्टर के डायरेक्शन में नाच रही है, नाच रही है, नाच रही है, नाच रही है। और नाचते 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 वो बेहोश होके गिर जाती है। जैसे वो नर्तकी बेहोश होके गिरती है, म्यूजिक बंद हो जाता है, वो डायरेक्टर चला जाता है, वो बल्ब जलते रहता है, वो बल्ब बुझता नहीं है। फिर डायरेक्टर उस नर्तकी को उठा के लेके जाता है, और दूसरा नर्तकी आता है, ड्रेस पहने हुए, अच्छा कपड़ा पहने हुए, लिपस्टिक पाउडर लगा के, फिर वो डांस करती है। बात इतना ही है। इसका प्रकरण का नाम है नर्तकी नाट्य प्रकरण। कहानी खत्म हो गया, इसके आगे कुछ नहीं। कभी सोचा ये क्या हमने बात किया? ये हम और आप हैं, हम और आप हैं। ये शरीर, शरीर के अंदर इंद्रियां, इंद्रिय के अंदर वासना, और वासना के ऊपर परमात्मा आत्मा। आत्मा एलोन सबसे ऊपर, उसके नीचे वासना, उसके नीचे बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, शरीर, मन, बुद्धि। शरीर कोई भी वस्तु के पीछे भागती है, मन कोई विचार के पीछे भागता है, बुद्धि कोई सोच के पीछे भागता है। शारीरिक स्तर पे हम कर्म करते हैं, कारण वासना ही है। बौद्धिक स्तर पे, मन के स्तर पे हम फील करते हैं दुख सुख, कारण वासना ही है। बौद्धिक स्तर पे हम सोचते हैं, किसी चीज के बारे में तर्क वितर्क करते हैं, मान अपमान, कारण वासना ही है। शरीर के स्तर पे हमें ठंड और गर्म लगता है, धन के स्तर पे हमें हानि और लाभ लगता है, मन के स्तर पे हमें दुख और सुख लगता है, बुद्धि के स्तर पे हमें मान और अपमान लगता है।
फिर से मैं रिपीट करता हूँ, धन के स्तर पे हमें हानि और लाभ मिलता है, तन के स्तर पे हमें गर्मी और ठंडा मिलता है, मन के स्तर पे हमें सुख और दुख मिलता है, बुद्धि के स्तर पे हमें मान और अपमान मिलता है। और ये जितने भी चीज मिलते हैं इसका एक और एक ही कारण है, इस सब के ऊपर वासना। वासना मतलब इच्छा, और वासना के ऊपर है आत्मा। आत्मा, वासना, शरीर, मन, बुद्धि, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब चीज, उसके बाद थॉट, थॉट मतलब विचार, और इमोशन। तो मन हमेशा इमोशन पे घूमता है, इमोशन पे चलता है। शरीर हमारा वस्तु पे चलता है, और बुद्धि हमेशा सोच पे चलता है। तो ये तीनों, अभी अगर मैं इंग्लिश में बोलता तो ज्यादा अच्छा से बोलता, हिंदी में थोड़ा हम समझा नहीं पा रहे हैं। द आत्मा एलोन acting in the form of body in the world of object as a perceiver under influence of वासना। ये इंग्लिश में। आत्मा शरीर के रूप में इस वस्तु रूपी जगत में भटक रहा है, काम कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वासना। अभी उस नर्तकी का बात करेंगे। वो नर्तकी नाच रही थी किसके इन्फ्लुएंस में? वो डायरेक्टर, उधर डायरेक्टर था, वो जैसे जैसे बोलता था वैसे वैसे वो नाच रही थी। दूसरा क्या इन्फ्लुएंस कर रहा था? वो म्यूजिक, जैसा जैसा म्यूजिक चल रहा था वैसा वैसा वो डांस कर रही थी। हम और आप जिंदगी भर इस माया रूप